हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बेसलाइन टेस्ट रसायन विज्ञान का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान का बेसलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन है। इसमें 40 अंक का आपसे पूछा गया है। 40 अंक दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए में 20 अंक है, पार्ट बी में भी 20 अंक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो ये वाष्पन के कारण हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन, जल और शर्करा। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के जो कण होते हैं और जल के, और ये तीनों बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। तो जल के तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आ जाएगा आंसर फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। प्रश्न क्रमांक 5 का देख सकते हैं, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं एक रासायनिक परिवर्तन है और इसे संचारण हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्रकृति के हैं। तो इसमें बर्फ आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो लोहे में जंग लगना, लोह धातु का पिघलना, इनमें से ऑप्शन सी है जो लोहे की छड़ को मोड़ना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है इसमें से, लकड़ी का दहन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, 1.2044 इंटू 10⁻25 अणु। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। तो इसका आ जाएगा N2। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा Mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण है। तो 13 का आ जाएगा 282। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज किया गया। तो किसकी खोज की गई, परमाणु में नाभिक की। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है। जिसका आ जाएगा 31x15, क्योंकि 31 में से 15 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या है। प्रश्न क्रमांक 16 का आ जाएगा एल्यूमिनियम के परमाणु के इलेक्ट्रॉन का विन्यास। तो इसका आ जाएगा 2, 8 और 3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का है, एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो 17 का आ जाएगा 10 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। तो इसका आ जाएगा सदैव अधातु। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था। तो नील बोर ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 20 है, इसका आ जाएगा 7। 3 और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु भार होगा, उसका 7 होगा। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट न समझ आए, बोर्ड्स हो चाहे जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। पार्ट बी में अब हम देख रहे हैं पार्ट बी के। ठीक है, पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, जल में क्वथन पर जल का वाष्प बनना, बर्फ के गलन पर जल का बनना, जल में लवण की विलय होना और द्रव पेट्रोलियम गैस का दहन। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 22 का देख लेते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया
अपचयन उपचयन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 23 है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आ जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2:1। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल का वाष्पीकरण। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्या होता है जब एक अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है? तो इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लवण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का देख लेते हैं, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर गईं, उसे क्या करना चाहिए? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 29 का देख लेते हैं, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? तो इसका जाएगा काला नमक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो इसमें से नींबू का रस। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और विषयों के सॉल्यूशन जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, आयरन और भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निर्माण, आयरन में निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होते हैं? तो इसका आ जाएगा Fe2O3 ऑप्शन बी, 31 का ऑप्शन बी। 32 का देख लेते हैं, अम्ल विलयन में किस आयन को उत्पन्न करता है? तो H+ आयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, साबुन के अणु में होता है, तो साबुन के अणु में जल विरागी शीश तथा जल विरागी पूंछ होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन के अणु में कितने बंध होते हैं? तो इसका हो जाएगा 3 बंध होते हैं। ठीक है, ऐसे असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें त्रिबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्काइन बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पेंटेन के अणुबंध में कितने बंध हैं? तो 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा 17 सहसंयोजक बंध। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेंडली पावर नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। तो 37 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, आधुनिक आवर्त नियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व किस समूह में है? तो इसका हो जाएगा समूह 18 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घटता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 40 है, बकमिंस्टर फ्लोरीन का एक अपर रूप है, तो इसका हो जाएगा कार्बन का। तो इस प्रकार से हमने क्लास 11 केमिस्ट्री का बेसलाइन टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन देखा है। तो और सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। बायोलॉजी का भी अपलोड कर दिया गया है क्लास 11 का, और जल्द ही अन्य विषयों के जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो मिल सके।